आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है का केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। आइए सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन द चेंज ऑफ वन और मोर substance into other substances having different composition and different properties is called a chemical reactions. दो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस को मिला के तीसरा अलग सब्सटेंस जब बनता है और उसका प्रॉपर्टीज भी इन दोनों सब्सटेंस से अलग हो तो इस प्रकार के चेंजिंग को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आइए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? H2O, वाटर। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, मिलके ये दो अलग अलग कंपाउंड है। ये दोनों कंपाउंड मिलके बन गया वाटर और इससे इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ऑक्सीजन से भी इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो इसी प्रकार के प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जब दो केमिकल्स रिएक्ट करके दूसरा कंपोजिशन बनाए। तो ये आगे और हम लोग पढ़ेंगे। इवोल्यूशंस ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एनर्जी चेंज, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, इन सभी टॉपिक के बारे में वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे। आइए सेकेंड टॉपिक के बारे में थोड़ा सा क्विकली रिवीजन ले लें। केमिकल इक्वेशंस है। केमिकल इक्वेशन ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन रिएक्शंस इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशंस। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को, जैसे ये केमिकल रिएक्शन हुआ आपका, इंडिकेट करते हैं सिंबल के जरिए या फॉर्मूला के जरिए। जैसे यहाँ सिंबल के जरिए हाइड्रोजन कैच लिए, ऑक्सीजन का और लिए, तो जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इक्वेशन को देखा होगा भली भांति। तो ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन टर्म ऑफ, केमिकल रिएक्शंस के टर्म को हम लोग जो सिंबल से या फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी सब्सटेंस में इन्वॉल्व हो। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व था तो इन दोनों का सिंबल्स यूज किए हम, तो इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। आइए आगे आप जानते हैं। आइए सबसे पहले पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस चैप्टर नेम है, तो दोनों टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आते हैं इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस चेंज विथ टाइम, सम चेंज कैन कॉल आने की वजह से some change can be noticed immediately, some others after some times, while some other go unnoticed। हम लोग अपने चारों ओर बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, कुछ देख पाते हैं कुछ नहीं देख पाते हैं। some common changes which occurs in things around us। आइए कुछ एग्जाम्पल पेश करते हैं, कौन कौन सा चेंजिंग देखते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। कुकिंग ऑफ राइस, चावल का पकना। कुकिंग ऑफ चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लावर, चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लावर, रोटी का बनना गेहूं से। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, वुड etc। ग्रोइंग ऑफ प्लांट, ripening of fruits। This change becomes noticeable due to one or more of the following changes: position, shape and change, color। चेंजिंग कौन कौन से चेंजिंग आते हैं? पोजीशंस में चेंज,
शेप में, स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाता है, साइज चेंज, कलर चेंज, फिजिकल चेंज, टेम्परेचर चेंज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स. In some of these change only the physical properties of the substance get changed and no new substance is formed. इन सभी प्रकार का जो चेंजिंग होता है, जो पोजीशन का चेंज होना या कलर का चेंज होना, ये सारा जो है फिजिकल चेंज है. तो आइए अगला नोट कीजिएगा, व्हाट इज फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल जी चेंज. तो चलिए आते हैं अब फिजिकल चेंज. ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड. सिर्फ उसका कुछ फिजिकली प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, बल्कि इसके अलावा कोई नया सब्सटेंस जब नहीं बनता है, सच ए चेंज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज. तो वह फिजिकल चेंज कहलाता है. इसके बाद है केमिकल चेंज. द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड डिफरेंट फ्रॉम those of the original substance. such a change are chemical change. जब दो सब्सटेंस मिलके नया सब्सटेंस कोई बनाता है तो वह केमिकल चेंज कहलाता है. जो अपने आप, जैसे रोस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एग्जांपल ले लीजिए. रोस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये स्वतः लगता है और कोई नया एलिमेंट इसमें नहीं बनता, तो ये फिजिकल चेंज हो गया. केमिकल चेंज में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, या कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके H2O बन गया, नया एलिमेंट्स बन गया. वही यानी तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2. तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया आपका. तो ये एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो गया. तो इस प्रकार की चेंजिंग को हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे. तो आगे आते हैं अब हम लोग इवोल्यूशंस ऑफ गैस. मैंने लिखाया था केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट पॉइंट इवोल्यूशंस ऑफ गैस. आप लोग नोट करते चलिए कॉपी में. सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस विथ द इवोल्यूशंस ऑफ गैस. सम रिएक्शंस इन विच ए गैस इवोल्वेड आर डिस्क्राइब बिलो. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हाइड्रोजन गैस निकलता हो, वो रिएक्शन इवोल्यूशंस ऑफ गैसेस कहलाता है. तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, इवोल्यूशंस ऑफ गैस. तो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं. जेड एंड जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऐसा आपका बन गया ZnSO4 प्लस H2 गैस. हाइड्रोजन क्या है? गैस है. तो गैस निकल रहा है. तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. अगला आते हैं हम लोग, ये आपका हो गया जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट ये हाइड्रोजन गैस है, ये तो जान रहे हैं आप. सल्फ्यूरिक एसिड ये हो गया आपका जिंक, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. अगला पॉइंट्स हम लिखाए थे आपको, चेंज ऑफ कलर्स.
अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, चेंज ऑफ कलर्स। चेंज ऑफ कलर्स, कॉपर सल्फेट लेते हैं इसके एग्जांपल के लिए हम लोग समझने के लिए। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसे बनता है आपको कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। There are some reactions which there is a color change. For example, when red क्लोरीन वाटर के, तो इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट का कलर आपका क्या होता है, ये आपका है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसका कलर आपका होता है ब्लू। और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड, जिसका कि कलर होता है आपका ब्लैक, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ देखिए, जब हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो रिएक्टेंट आता है कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉपर सल्फेट का कलर हो जाता है ब्लैक। इस टाइप के रिएक्शन जब हम कराते हैं जिसमें कलर चेंजिंग हो, देखिए यहाँ ब्लू है तो यहाँ ब्लैक हो गया, इस प्रकार चेंज ऑफ कलर्स। इसके बाद अगला पॉइंट आपको एनर्जी चेंज। हाँ, तो आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, एनर्जी चेंज। व्हेन, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हेन कोल इज बर्न्ड, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस। यानी एनर्जी कब चेंज करता है, जब दो एलिमेंट्स को मिलाते हैं, एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में चला जाता है। ये एग्जांपल की ओर समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर है, दोनों को मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है। तो ये नया एलिमेंट्स रिप्रोड्यूस हुआ, नया एनर्जी प्रोड्यूस किया, इस प्रकार की चेंजिंग को हम लोग कहते हैं एनर्जी चेंज। यहाँ एयर के फॉर्म था, वहाँ हीट एंड लाइट के फॉर्म में चेंज हो गया, तो एनर्जी का चेंज होना एनर्जी चेंज कहलाता है। चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम लोग जानते हैं जब दो गैसेस कॉम्बिनेशन करके जब रिएक्शन कराते हैं, नया एलिमेंट बनता है, तो वो अपना स्टेट चेंज कर देता है, यानी जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है वो स्टेट वो छोड़ देता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब हम, आइए यहाँ डिफरेंस जान लेते पहले। व्हेन एन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ignited with an electric spark at room temperature, liquid water is formed। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं उसमें इलेक्ट्रिक, तो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो बनता है वाटर H2O। ये 2 जो है ना, आप लोगों को 9 क्लास में पढ़ाए थे बैलेंस करने के लिए, फिर आगे बताएंगे। ये बैलेंस हम कर दिए हैं पहले। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, बट इसका जो रिजल्टेंट आया वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो ये क्या किया, दोनों गैसेस अपना स्टेट चेंज कर लिया, फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज कर लिया। इसी प्रकार के चेंज को हम लोग कहेंगे चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, जब दो केमिकल्स। तो आज इतना ही, अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे अब केमिकल इक्वेशन से, इस टॉपिक से। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों को जितनी बातें जाननी थी वो हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे
केमिकल इक्वेशन। तो ये वीडियो नंबर 1 है। वीडियो नंबर 2 में हम लोग जानेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।